खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट DM नुमान अली और आप सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम मीट विद जिन्स। आज के इस एपिसोड में हसन अली अपना वाक्य शेयर करते हैं। आइए सुनते हैं इनका वाक्य। मेरा नाम हसन अली है और मेरा ताल्लुक कराची से है। हम कराची बफर जोन के रिहायशी हैं। ये वाक़या हमारे साथ तकरीबन आज से 15 साल पहले पेश आने वाला वाक़या है। वाक़या इस तरह है कि मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो तमाम घर वालों ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि कराची के मशहूर मकाम हॉक्स बे पर एक रात का स्टे होगा। सो हमने पहले से ही बुकिंग करा रखी थी। हॉक्स बे पर जिन लोगों को मालूम नहीं है उनकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूं कि हॉक्स बे कराची के समंदर पर वाक़या एक ऐसा तफरीही मकाम है जो सयाहों के लिए निहायत अट्रैक्टिव है। निहायत खूबसूरती के साथ इस मकाम पर नाइट स्टे के लिए हट्स बनाए गए हैं। निहायत उम्दा, पुरसकून और आरामदेह हैं। ये वाक़या 15 साल पहले पेश आया जब हसन अली और इनकी फैमिली हॉक्स बे पर बतौर तफरी और फिर नाइट स्टे के लिए वहाँ पर गए। ये वाक़या इनके साथ इस तरह पेश आया कि मामलाते ज़िंदगी में जिस तरह तफरीही मकामात पर इंजॉयमेंट करने के बाद जब लोग ये अपने हट में वापस आए तो रात के टाइम इन्होंने लकड़ियाँ वगैरह जलाई जो कि इंतज़ामिया ने पहले ही बंदोबस्त कर रखा था। ये वाक़या दिसंबर के दिनों में पेश आने वाला वाक़या है। वो बताते हैं कि अभी ने लकड़ियों में आग लगाई और हट में गर्मी बढ़ना शुरू हुई थी। अचानक से खुद ब खुद उन लकड़ी में लगी हुई आग बुझ गई। फिर दोबारा से आग को लगाया गया। मिट्टी का तेल मौजूद था। लकड़ियां पूरी तरह मिट्टी के तेल से तर थी, पर इसके बावजूद लकड़ियां आग नहीं पकड़ रही थी। अब जो अमले के लोग थे वो उन हट से काफ़ी मुसाफत पर मौजूद थे, उस एरिया से बाहर की तरफ। ये एक मखसूस इलाका है जहाँ अंदर की तरफ समंदर से काफ़ी करीब ये हट्स बने हुए हैं। वो बताते हैं कि फैमिली के दीगर लोग हट से बाहर की तरफ चहलकदमी के लिए चले गए। सर्दी की खुनक ज़्यादा रात में समंदर पर टहलने और इस ठिठुरते हुए सिनेरियो में वॉक करने का एक अपना मुनफरिद लुत्फ है जो निहायत पुरशिको है और रूह को एक अलग ही किस्म का सुकून बख्शता है। बताते हैं कि फैमिली हट से काफ़ी दूर निकल गई तो मैं हट में अकेला था और इस कोशिश में था कि लकड़ियों को
दोबारा से आग लग जाए। बताते हैं कि मैं नहायत परेशान, वो बताते हैं कि मैं हैरान हो ही रहा था कि हट के बाहर से मुझे किसी ने आवाज़ दी, बाकायदा मेरा नाम लेके, कि हसन अली, अगर आपसे लकड़ियाँ नहीं जल रही तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हट में आकर लकड़ियों को अब दहका देता हूँ। वो कहते हैं कि उस टाइम हम उस काम पर तफरी करने आए थे, तो ज़्यादा सोच विचार नहीं की, चीज़ बाद में सोची मैंने। वो एक आदमी था काफ़ी छोटे कद का, जो हट के बाहर से मुझे देख रहा था। उसकी शक्ल भी नहायत अजीब थी। शायद मैंने ऐसी शक्ल और सूरत का शख्स पहली दफ़ा देखा था। उसकी आंखें नहायत चपटी थी और नाक बहुत बड़ी थी, होंठ काफ़ी भद्दे और मोटे थे और कान भी काफ़ी बड़े थे। हाथ अपने कद की मुताबिकत से काफ़ी लंबे थे और नीचे की तरफ लटके हुए मालूम हो रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ पर काम करने वाला अमले का कोई फर्द होगा और शायद इसी तरह लोगों को लकड़ियाँ जलाने में मुश्किलात पेश आती होंगी, तो उनकी मदद के लिए ये शख्स शायद इधर ही चहलकदमी करता होगा और मुझे मसरूफ़ अमल देखकर लकड़ियाँ जलाने के शायद ये मेरी मदद के लिए आ गया है। वो बताते हैं कि मैंने उस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दे दी और उसका शुक्रिया अदा किया कि वो मेरी मदद के लिए आ गया है, क्योंकि वाकई ही मुझे मदद की ज़रूरत थी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वो लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ रही थी। अब क्या देखता हूँ कि जो वो शख्स हट के अंदर दाखिल हुआ है, जो निहायत अजीबुल खलकत शख्सियत का मालिक था, वो मुँह ही मुँह में पड़ रहा था। बताते हैं कि उस शख्स ने सिर्फ एक फूंक मारी है जोर से लकड़ियों की सिमत देकर। वो कहते हैं कि आग एकदम इस कदर बुलंद हुई है कि हट की छत को जाकर छूने लगी। हट क्योंकि लकड़ी के मजबूत तनों से बना हुआ है और इस मंजर को देखकर मैं हैरान और शशदर रह जाने के बाद अपनी जान बचाने की फिक्र में बाहर की राख की तरफ लपका हूँ। वो बताते हैं कि भाई जाकर मैंने इस यानी अंदाज में लिखना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली के लोगों में से मेरे बड़े भाई और हमारी भाभी नज़दीक ही थे, जो समंदर की तरफ कुछ करीब आते नजर आ रहे थे। मेरी आवाज़ सुनकर भाईजान जल्दी से भागते हुए मेरी तरफ आए और पूछा कि हसन क्या हुआ है। तो मैंने उनको तमाम वाक़या और माजरा बयान किया। जब हम अंदर गए तो हमने देखा आग जो है वो लकड़ियों में जल रही है और एक नॉर्मल तरीके से ही आग जो है वो चल रही है, लेकिन वो शख्स वहां पर नहीं है। दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है, जबकि मैं आग के दरवाजे के बाहर ही मौजूद था और सिर्फ चंद कदम सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर ही बढ़ा था। तो ये शख्स पलक के झपकने में गायब किस तरह हो गया, बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। वो आग इस कदर तेज थी कि मानो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि लकड़ियों के साथ वो मेरे वजूद को भी अपनी गिरफ्त में पकड़ लेगी। अब घर के बाकी अफराद भी, वलीद और वालदा और एक छोटा भाई भी हट के नज़दीक पहुंच चुके थे। मेरी हालत गैब देखकर वाले साहब ने तसल्ली दी और पूछा कि खैरियत है, इस कदर घबराए और परेशान क्यों हो।
تو بڑے بھائی نے والد صاحب کو بتایا کہ ہمارے ہر سے تھوڑے فاصلے سے ہٹ جانے کے بعد اس کے ساتھ ایک نہایت حیران کن واقعہ پیش آیا ہے۔ اس نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا ہے کہ آیا وہ آسیب تھی یا کیا ہی اللہ کی مخلوق تھی کہ ہم جب اس کو ہٹ سے چھوڑ کر گئے تو لکڑیوں میں آگ روشن تھی، اور قول اس کے یہ بتاتا ہے آپ لوگوں کے ہٹ سے چلے جانے کے بعد آگ خود بخود اچانک سے بجھ گئی، اور میں نے بہت کوشش کی آگ جلانے کی۔ اسی دوران ایک شخص ہٹ کے باہر میری آواز، میرا نام لے کر اس نے مجھے پکارا، اندر آنے کی اجازت چاہی، اور اس کے بعد ہی یہ عمل پیش آیا۔ والد اور والدہ بھی تھوڑے تذبذب میں مبتلا تھے۔ جب ہم نے ان سے دریافت کیا اس بابت تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کے گھیردار لباس پہنے ہوئے ایک جوان لڑکی ہے جو سمندر کی لہروں کی سمت بڑھ رہی ہے۔ ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، پر یہ لڑکی سمندر کی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی ہم اپنی پوری قوت سے چیخ کر اس کی جان بچانے کے لیے زور زور سے چیخ رہے تھے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی سمندر میں مانو کے جیسے غائب ہی ہو گئی۔ ہم حیران پریشان گھبرائے ہوئے اسی بات کو بتانے کے لیے ہٹ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں پریشان دیکھا۔ اس کے بعد میری والدہ نے سب لوگوں پر کلام الہی کا ورد کر کے دم کیا اور پھونکا، اور اللہ کا نام لے کر جیسے تیسے ہم نے ہاکس بے کے اس ہٹ میں رات گزاری۔ پر ساری رات ڈر و خوف سے ایک تو نیند نہ آئی، یہ وہم تھا یا حقیقت، یہی معلوم پڑتا رہا کہ شاید ہٹ کے باہر لوگوں کی چہل قدمی ہے اور آپس میں باتیں کرنے اور ہنسنے کی آوازیں تمام گھر والوں نے خود اپنی سماعتوں سے سنی۔ اس کے بعد سے ہماری کوشش رہی کہ ہم کسی بھی مقام پر نائٹ سٹے نہ کریں۔ یہ واقعہ تھا جو حسن علی نے کراچی سے ارسل فرمایا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ DM نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کے دہشت ناک سچے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔